का ब्रज से विशेष संबंध रहा है। राधा कुंड में बहुत दिनों तक मणिपुरी महात्माओं की प्रधानता रही है। आज भी वहाँ बहुत से भजननिष्ठ मणिपुरी महात्मा भजन करते हैं। इसका एक इतिहास है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के समय मणिपुर के राजाओं और प्रजा में श्रीमद महाप्रभु के सांप्रदायिक नरोत्तम ठाकुर महाशय की शाखा के अनुगत रहे हैं। अंग्रेज जब भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे, उस समय श्री कुलचंद महाराज मणिपुर के राजा थे। वे भी गौड़ीय भक्त थे और बड़े पराक्रमी थे। आक्रमणकारी अंग्रेजों ने उनके सामने कई बार मुंह की खानी पड़ी। अंत में उन्हें पराजित करने के लिए उन्हें एक चाल चलनी पड़ी। वे जानते थे कि राजा गो भक्त हैं और किसी भी परिस्थिति में गो हत्या करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अंतिम बार गाय बछड़ों के समूह को आगे कर उन पर आक्रमण किया। उन्होंने गो हत्या करने के बजाय पराजय स्वीकार की। अंग्रेज उन्हें और उनके कर्मचारियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। राजा से अंग्रेजों ने पूछा, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो उन्होंने राधा कुंड में रहने की इच्छा प्रकट की। तभी अंग्रेजों ने राधा कुंड में गोप कुआं के पास राजाओं के रहने के उपयुक्त एक मकान और मंदिर का निर्माण करा दिया। राजा अपने कुछ कर्मचारियों के साथ वहाँ रहने लगे। तभी से राधा कुंड मणिपुरी भक्तों के लिए भजन का प्रमुख स्थान बन गया। मणिपुर के परिसर में परिवारों में जब भी ये प्रथा थी कि 10-12 वर्ष की अवस्था में उनके बालकों को श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार में दीक्षित करा देते। श्री सखीचरण बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सम्मत 1942 में त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ और जब वे 10-12 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने उन्हें नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार से किसी व्यक्ति से दीक्षित करवा दिया। पर उनके साथ ये घटना एक अलौकिक रीति के रूप में घटकर नहीं रह गई। उन्होंने तभी घर द्वार छोड़कर वृंदावन जाकर भजन करने का निश्चय किया। तभी से उन्हें उसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में नरोत्तम ठाकुर का यह पद बार बार गाते हुए सुना जाने लगा। हाय, कब मेरी ये दशा होगी, जब मैं सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन जाऊंगा। कब रासमंडल में जाकर लोट पोट करूंगा। कब गिरि गोवर्धन नयन भर दर्शन करूंगा। कब श्याम कुंड और राधा कुंड में स्नान कर प्राणों को शीतल करूंगा और कब यमुना में स्नान कर निर्मल होऊंगा। कब साधु जनों के साथ श्री वृंदावन वास की मैं आशा पूर्ण होगी। तभी से वृंदावन में वैराग्य आश्रम ग्रहण कर भजन करने के उद्देश्य से वैराग्य का अभ्यास भी करने लगे। अपना आहार दिन पर दिन कम करने लगे। ग्रंथ पाठ, सत्संग और कृष्ण लीला कीर्तनीय अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। लीला कीर्तन मंडली से एक सुनीनु नायक के रूप में चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी। 35 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर ब्रज चले गए। राधा कुंड में श्री जीव गोस्वामी के घेरे में रहकर भजन करने लगे। विरक्त वेश करने के लिए उपयुक्त गुरु की खोज थी। उन्होंने तत्काल प्रारंभ कर दी, पर किसको गुरु रूप में वर्ण करें, यह तो बहुत दिनों तक निर्णय न कर सके। अंत में उन्होंने राधा रानी की शरण ली और दिन रात उनसे प्रार्थना करने हुए उनके निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत दिनों तक उनकी ओर से किसी प्रकार का संकेत न मिला। उनकी धारणा थी कि वेशाश्रय के बिना भजन में तीव्र गति से अग्रसर होना संभव नहीं है। भजन में प्रगति बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जब राधा रानी ने भी गुरु के संबंध में उन्हें कोई संकेत नहीं दिया, तब वे क्या करते? उन्होंने अनशन द्वारा जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। अन्न जल का त्याग कर दिया। 7 दिन बिना अन्न जल व्यतीत किए हो गए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि निद्रा और जागरण एक से प्रतीत होने लगे। उसी समय कहना मुश्किल है कि स्वप्न में या जागरण में राधा रानी ने दर्शन देकर राधा कुंड में गोपीनाथ जी के मंदिर में सेवा श्री भगवान दास बाबा जी से वेश ग्रहण करने की आदेश दिया। सखी चरण ने भगवान दास बाबा जी से चरणों में आत्मसमर्पण किया। वेश ग्रहण करने के पश्चात उनके अष्टकालीन भजन शिक्षा के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे मंदिर के सेवा कार्य में अवकाश मिलता नहीं है, तो मैं भजन सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं? तुम ऐसा करो, खादिर वन की लोकनाथ जी गोस्वामी के भजन कुटी में श्री नरोत्तम दास जी महाराज और पीएससी कदम खंडी में श्री राधिका दास जी महाराज रहते हैं। ये दोनों मणिपुर के उच्च कोटि के वचनशील व्यक्ति, दोनों सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज के भजन शैली में भजन करते हैं। दोनों जैसे एक प्राण दो देह हैं। तुम इन दोनों कृष्णदास बाबा जी की कुटिया में गुटिका अनुसार भजन की पद्धति सीख लो। सखीचंद बाबा ने ऐसा ही किया, पर उनकी पद्धति भजन पद्धति सीखने में उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। वे रात 2 बजे उठकर भजन करते थे। राधा कुंड से अपना आश्रम छोड़कर रात में कहीं न जाने का उन्होंने संकल्प कर रखा था। यदि वे कहीं जाते तो भी रात होते होते राधा कुंड अवश्य लौट आते। उस समय राधा कुंड के खादिर बन जाने के लिए गांव-गांव में होते हुए 15-16 मील का चक्कर लगाना पड़ता था। खादर वन से कदमकुंडी और 2 मील
आगे थी। सखीचंद बाबा पैदल चल के इतनी दूर जाते, रात होने से पहले लौट आते। कभी कभी भजन करते करते रात में 2-3 बजे उन्हें कोई शंका होती तो उसी समय उनके स्थान को चल पड़ते। उन्होंने सिद्ध बाबा की गुटिका पूरी कंठस्थ कर ली, पर उन्हें उसमें संतोष न हुआ, क्योंकि नरोत्तम दास जी महाराज के पास जो गुटिका थी वो बिल्कुल शुद्ध नहीं थी। सखीचंद बाबा शुद्ध गुटिका की खोज करने लगे। किसी ने उनसे कहा कि कामे उनमें से कृष्णदास बाबा की एक नाती चेला है, उनके पास बहुत सी प्राचीन गुटिका है। उन्होंने राधा कुंड से 26 मूल दार कर उनसे एक अच्छी गुटिका देने की प्रार्थना की। उसकी नकल कर उसे शीघ्र लौटा देने को कहा। उन्होंने कहा, मैं ले जाने को नहीं दूंगा, तुम्हें यहीं बैठकर नकल कर सकते हो। बाबा ने कहा, मेरा नियम है कि रात्रि में राधा कुंड छोड़कर अन्य किसी स्थान पर रहने का। आप करुणा में हैं, जिससे मेरी नियम की रक्षा हो, ऐसा करने का उपाय करें। कामयान के बाबा ने कहा, अच्छा 2-3 दिन बाद आना, मैं निकाल रखूँगा। 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने कामयान ने लंबी यात्रा की और गुटका ले आए, पर उसमें भी संदेह होने के कारण उन्हें लौटाए। उनसे अनन्य विनय करके उनसे अच्छी गुटिका लाने को कहा। उससे भी संतोष न हुआ तो फिर जाकर उससे और अच्छी गुटिका के लिए प्रार्थना की। कामन के बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम सबसे अच्छी प्रति चाहते हो, वैसे मैं किसी को देता नहीं हूँ, तुम्हारी उत्कंठा देखकर तुम्हें दे रहा हूँ। 15 दिन के भीतर लौटा अवश्य देना। सखीचंद बाबा गुटिका ले गए और 12 दिन में उसकी नकल कर उसे लौटाए। बाबा का वैराग्य शरीर बहुत कृश और दुर्बल था। उनका केवल 7 घरों से मधुकरी मांगने का नियम था। ब्रज में प्रथा के अनुसार प्रत्येक घर से रोटी का एक टुकड़ा मिलता, किसी किसी घर में वह भी नहीं। इतना स्वल्पार करते हुए इतने दुर्बल शरीर से बाबा के लिए बार बार खरीदबार जाना, काम्यवनी की आदि लंबी यात्रा, उसे दिन लौटाना और फिर नित्य नियम मधुकरी को जाना असंभव था। साधारण रूप से इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी असाधारण भजन निष्ठा और भक्ति की अचिंत शक्ति के कारण ये संभव हो सका। इतने कष्ट अष्टकालीन लीला की गुटिका संग्रहण बाबा बड़े उत्साह और लगन के साथ अष्टकालीन लीला स्मरण में लगने लगे। राधा कृष्ण की मानसिक सेवा में संलग्न रहते उन्होंने महासेव की अवहेलना नहीं की। मणिपुर के चूड़ा चांद के राधा कुंड में एक नए मंदिर का निर्माण सेवा उनके ऊपर छूट रखा था। वे विधिवत मंदिर में ठाकुर सेवा और मानसिक सेवा में तल्लीन रहते। बीच बीच में अपने शिक्षा गुरु श्री नरोत्तम दास बाबा और श्री राधिका दास बाबा का खादिर वन और कदम खंडे में जाकर सत्संग भी करते। इस प्रकार भाव और अंतर साधना में एक साथ लगे रहकर बाबा भजनानंद का पूर्ण रूप से अनुभव कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर एक वज्राघात हुआ। 1851 में शिक्षा गुरु श्री नरोत्तम दास बाबा अचानक नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उनके अभिन्न प्राण श्री राधिका बाबा उनके देह से लेपट कर रो कर कहने लगे, हाय बंधु, तुम मुझे बिना बताए ही मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे बिना मैं अब इस शरीर को लेकर क्या कहूँगा। उनके विरह में अन्न जल त्याग दिया और 2 दिन बाद भी उन्होंने नित्य धाम प्रवेश किया। दोनों शिक्षा गुरु के सहसा अंतर्ध्यान के पश्चात गुरु विरह रूप महादावानल सखीचंद बाबा के हृदय में दग्ध करने लगा। वे भी उनके बिना जीना निरर्थक जल कर अन्न जल त्याग कर राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, स्वामिनी मेरे गुरुवर को जब तुमने अपने चरणों में ले लिया तो इस दीन पर भी कृपा करो। वे दोनों मुझे अपराधी जानकर छोड़ चले गए। मैं इस अपराधी शरीर को लेकर क्या करूँगा। मुझे भी अपने चरणों में स्थान देखने की कृपा करो स्वामिनी। वे 1 मास तक नित्य केवल 1 चम्मच गिरधारी का चरणामृत लेकर ही स्वामिनी की इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। उनका शरीर अति क्षीण और शुष्क होकर मरणासन हो गया है। संगी साथी उनके प्राण त्याग की अंतिम अवस्था जान कीर्तन आदि की व्यवस्था करने लगे। उसी समय करुणामयी स्वामिनी स्वर्ण के थाल में विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेकर आई और बोली, लो यह प्रसाद ग्रहण करो, उपवास छोड़ दो। सखीचंद बाबा ने कहा, स्वामिनी मैं अब इस अपराधी शरीर को नहीं रखना चाहता, मुझे अपने चरणों में लेने की कृपा करें। नहीं, अभी नहीं, अभी भजन करो, स्वामिनी ने कहा और उन्हें भोजन का अंतर्ध्यान हो गई। स्वामिनी आज्ञा से बाबा अनशन छोड़ दिया और पूर्वतः भजन करने लगे। 1 वर्ष पीछे शिक्षा गुरुओं की विरह तिथि पर उन्हें फिर गुरु विरह ताप ने जर्जत किया। उससे नितांत पाना उनके लिए असंभव हो गया। उन्होंने फिर अनशन द्वारा प्राण त्याग करने की निकट जाने का दृढ़ संकल्प किया। अनशन करते 1 मास बीत गया। मरणासन अवस्था प्राप्त होने पर उन्होंने सहसा देखा कि दिव्य वृंदावन का रमणीय दृश्य और राधा रानी को सोने के थाल में प्रसाद के साथ उनकी और मंद मनोहर गति से आते हुए कहा। उन्होंने कहा, बाबा लो प्रसाद ग्रहण करो, अभी कुछ दिन और भजन करो, तब तुम्हें ले जाऊंगी। बाबा ने कहा, स्वामिनी मैं कितना अशक्त हो गया हूँ, इस देह को लेकर रहना कितना मुश्किल हो गया। मेरे लिए सेवक भी मेरे पास कोई नहीं है, कुएं से जल तक मुझे स्वयं ही लाना पड़ता है। ऐसी दशा में अब यहाँ रहने
नहीं रहना चाहता, मुझे अपने चरणों में अंगीकार करो। चिंता न करो, तुम्हें कोई असुविधा न होगी। एक सेवक तुम्हारे पास आ जाएगा। एक कुआं भी तुम अपनी कुटिया के सामने खुदवा लेना। कुएं के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं, उसकी चिंता मत करो, एक धूमराय करवा देगा। इतना कह स्वामी ने बाबा को प्यार से भोजन कराया और अंतर्ध्यान हो गई। धूमराय सखीचंद बाबा के भांजे थे। वे रेलवे कमिश्नर थे। उन्होंने बहुत दिनों से मामा के दर्शन नहीं किए। उनके दर्शन की उत्कंठा ले वे वृंदावन आए। बाबा को पसीना पानी का कष्ट देखकर उन्होंने एक कुआं उनकी कुटिया के सामने खुदवा दिया। राधा रानी की कृपा से कुएं का जल भी मीठा निकला, जबकि आसपास कुओं को देखते उनका जल मीठा निकलने का कोई संभावना ही नहीं थी। एक सेवक भी इसी बीच में बाबा के पास आ गया और अब उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न रही। उनका भजन साधन सुचारू रूप से चलने लगा। पर भजन में तृप्ति कहाँ। साधक भजन में जितनी प्रगति करता है उतनी उसकी उत्कंठा और बढ़ती जाती है। इसका एक पल भी भजन के बिना जाए उसे ऐसा दुख होता है। बाबा ने पहले ही अपना आहार और निद्रा बहुत कम कर रखे थे, जिससे अधिक से अधिक समय भजन कर सके। वे केवल 7 घरों से भिक्षा करते। उसी में जितनी 2 टूक रोटी मिल जाए उन्हें खाकर पानी पीकर रह जाते। दिन रात भजन करते। केवल 11 बजे से 2 बजे तक उनका समय निद्रा में अतिवाहित करते थे। उन्होंने अब निद्रा का समय और भी कम करना चाहा। निद्रा और आहार में घना संबंध है। आहार जितना अधिक होता है उतनी निद्रा अधिक आती है। इसलिए उन्होंने अब मधुकरी को और भी कम कर दी। 7 घरों से बजाय केवल 5 घर में मधुकरी को जाते। कुछ दिनों के बाद मधुकरी और घटाकर केवल 3 घरों तक सीमित कर दी। 3 घरों में भी कभी कभी किसी घर में मधुकरी न मिलती तो 1 या 2 घरों से प्राप्त रोटी से 1 या 2 टुकड़ा खाकर ही रह जाते। कभी ऐसा भी होता कि 3 घरों से जहाँ वे मधुकरी के लिए जाते खाली लौटना पड़ता, तब राधा कुंड का जल पीकर ही रह जाते। जब ऐसा होता किसी प्रकार दुख न मानकर उल्टे सुख ही मानते, क्योंकि जब वे केवल राधा कुंड का जल पीकर रह जाते तब उन्हें और भी अधिक भजन में स्फूर्ति होती। ऐसा वे अपने शिष्यों से पीछे कहा करते। एक दिन जब बाबा किसी ब्रजवासी घर मधुकरी को गए तो उसने कहा, बाबा आज रोटी अभी तक बनी नहीं है, थोड़ी देर में आने की कृपा करें। एक ही घर में 2 बार मधुकरी के लिए जाने का बाबा का नियम नहीं था। वे उस घर में फिर नहीं गए। दूसरे दिन घर में उन्हें मधुकरी नहीं मिली क्योंकि वहाँ असौच था। तीसरे घर में किसी महोत्सव का आयोजन चल रहा था, भोग अभी लगा नहीं था। ब्रजवासी ने कहा, बाबा आज मेरो अनुरोध मानना होगा, थोड़ी देर में भोजन करके जाना होगा। तुम तो जानते हो मैं भोजन कहीं नहीं करता। बाबा ने कहा, तो बाबा प्रसाद ही लेकर जाए, अभी थोड़ी देर में भोग लग जाएगा। नहीं, मुझे विलम्ब हो रहा है, अभी मैंने मध्याह्न नियम नहीं किया है, आज रहने दो, फिर कभी किसी दिन मधुकरी ले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता था, इतनी सी बात तो मेरी माननी ही होगी, मैं बिना प्रसाद के जाने नहीं दूंगा। बाबा को उनका अनुरोध मानना पड़ा। प्रसाद लेकर जब कुटिया गए तो बहुत विलम्ब हो गया। भूख बहुत लगाई थी, पर प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व मध्याह्न नियम तो करना ही था। वे नियम करने बैठे तब उनका मन प्रसाद की पूह के लिए चंचल हो गया। मन का भजन की अपेक्षा पूह में अभी निवेश अधिक देर कर उन्हें उस पर क्रोध आया। उन्होंने पूहे झोले से निकाले और कुटिया से बाहर बंदरों को डाल दिए और मन से कहा, अच्छा अब खा ले, क्या खाएगा। मन सीधा हो गया, उसकी चंचलता जाती रही। शांत मन से मध्याह्न भजन का नियम पूरा किया। अब कुछ दिन बाद कार्तिक मास की नियम के सेवा उद्देश्य कलकत्ते के श्री सत्यनारायण पाल का राधा कुंड आना हुआ। वे बाबा के दर्शन कर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाबा का शरीर अति सूक्ष्म आहार देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि केवल 3 घरों के मधुकरी का अपना नियम तो तोड़ेंगे नहीं, यदि मधुकरी के अतिरिक्त कुछ दूध पी ले तो अच्छा होगा। उन्होंने बाबा को दूध लेने का आग्रह किया और स्वयं दूध के लिए खर्चे की व्यवस्था कर देने का वचन दिया। बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, पर बाबा ने सोचने की दिशा दूसरी थी। उन्होंने सोचा कि दूध लेने आरंभ कर देंगे और मधुकरी को जाना बंद कर देंगे। इस प्रकार उन्होंने भजन के पश्चात पाव भर दूध लेते और उसी से काम चलता, पर दूध में ग्वाला कभी कभी पानी मिलाते था, जिस कारण उनके भजन में विघ्न होता। उन्हें भजन करते करते कई बार उठकर लघुशंका को जाना पड़ता। ये समस्या तो आसानी से हल हो गई। कुछ दिन पूर्व श्री मनमोहन दास जी चरणों में आत्मसमर्पण कर उन्हें कुछ सेवा बताने का आग्रह किया तो बाबा ने उन्हें अपने सामने ग्वाले के घर से दूध लाने की सलाह दी। इस प्रकार आहार और निद्रा पर पूर्ण नियंत्रण के साथ बाबा का अष्टकारी लीला स्मरण सुचारू रूप से चलने लगा। कालांतर में उन्हीं लीला स्तर में सिद्धि प्राप्त हुई और लोग उनके पास अष्टकालीन लीला स्मरण की शिक्षा दीक्षा के लिए आने लगे। श्री अच्युतदास बाबा जी महाराज,
एक बाबा उनके प्रधान शिष्य थे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।